हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स लाइफ, जहां आपको मिलती है साइट से जुड़ी हर बात सिंपल लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 20 इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? आंसर: इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है, मतलब सीमेंट इतनी देर में सेट होना स्टार्ट करता है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे 600 मिन होता है। इस टाइम तक सीमेंट कंप्लीट हार्ड हो जाता है। ये टाइमिंग IS 4031-1988 के थ्रू टेस्ट की जाती है। M20 कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? आंसर: M20 ग्रेड कंक्रीट का टिपिकल वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 होता है। इसका मतलब 1 पार्ट सीमेंट के लिए 0.5 पार्ट वाटर यूज होता है। ये बैलेंस वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए होता है। IS 10262 के गाइडेंस के अंडर ये किया जाता है। स्लैब के रीइंफोर्समेंट को कोरोजन और फायर से बचाने के लिए 15 mm का नॉमिनल कवर दिया जाता है। कवर ब्लॉक का यूज करके इस स्पेसिंग को मेंटेन किया जाता है। IS कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग। MEP का फुल फॉर्म क्या है? आंसर: MEP का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। ये 3 सिस्टम्स किसी भी बिल्डिंग के फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर पार्ट होते हैं। HVAC, वायरिंग, पाइपिंग सिस्टम, etc. स्लंप टेस्ट का यूज क्या है? आंसर: स्लंप टेस्ट से कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता चलता है, यानी कि कंक्रीट कितना इजीली फ्लो करेगा। इसमें स्लंप कोन का यूज होता है और रिजल्ट mm में मेजर होता है। IS कोड 1199-1959 के अकॉर्डिंग। कंपैक्शन क्या होता है? आंसर: कंपैक्शन प्रोसेस में सॉइल के बीच का हवा निकल दिया जाता है ताकि उसकी डेंसिटी बढ़े। इससे बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और सेटलमेंट रिड्यूस होता है। रोलर्स या वाइब्रेटर्स का यूज होता है। BBS क्या होता है? आंसर: BBS यानी बार बेंडिंग स्केड्यूल एक डिटेल्ड चार्ट होता है जिसमें रीइंफोर्समेंट बार्स की टाइप, लेंथ, शेप, क्वांटिटी और कटिंग लेंथ मेंशन होती है। साइट बार स्टील कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है इंडिया में? आंसर: इंडिया में स्टैंडर्ड ब्रिक साइज 190x90x90 mm होता है विदाउट मोटर। जब मोटर लगता है तो साइज हो जाता है 200x100x100 mm। IS कोड 1077-1992 में डिफाइंड है। लैप लेंथ इन टेंशन जोन कितनी होती है? आंसर: टेंशन जोन में लैप लेंथ 50 बार डायामीटर होती है। फॉर एग्जाम्पल 12 mm बार के लिए 600 mm लैप चाहिए होता है। ये बॉन्डिंग मेंटेन करता है। IS कोड 456-2000 रेफरेंस। क्योरिंग क्या है? आंसर: क्योरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट को मॉइस्चर दिया जाता है ताकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़े। प्रॉपर क्योरिंग कम से कम 7 दिन क्योरिंग जरूरी होती है और आइडियली 28 दिन तक की जाती है। PCC और RCC में क्या फर्क है? आंसर: PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट रीइंफोर्समेंट फ्री होता है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार्स होते हैं जो टेंशन और बेंडिंग रेजिस्ट करते हैं। स्टील की डेंसिटी क्या होती है? आंसर: माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये वैल्यू बार वेट कैलकुलेशन, स्ट्रक्चरल डिजाइन और लोड एस्टिमेशन के लिए स्टैंडर्ड यूज होती है। शटरिंग क्या होती है? आंसर: शटरिंग एक टेम्पररी मोल्ड या फॉर्मवर्क होती है जो फ्रेश कंक्रीट को शेप देती है। ये प्लाईवुड, स्टील या एल्यूमिनियम से बन सकती है। स्लैब, कॉलम, बीम के लिए अलग डिजाइन होती है।
कैम्बर क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन में? आंसर, कैम्बर रोड का स्लाइड स्लोप होता है जो सेंटर से दोनों साइड्स तक दिया जाता है। इसे रेन वाटर ड्रेन होता है और रोड पे पानी नहीं जमता। नॉर्मली 1:40 या 2.5% स्लोप दिया जाता है। M25 कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है? आंसर, M25 का मतलब है कि 28 दिन क्योरिंग के बाद कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² होगी। क्यूब टेस्ट से ये स्ट्रेंथ चेक की जाती है IS कोड 516 के अकॉर्डिंग। हनीकॉम्बिंग क्या होता है? आंसर, हनीकॉम्बिंग मतलब कंक्रीट में छोटी छोटी खोखली जगह या गैप्स। ये पुअर कंपैक्शन, एक्सेस वाइब्रेशन या सेग्रीगेशन से होती है। इससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम होती है। बिल्डिंग फ्लोर की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है? आंसर, टिपिकल फ्लोर हाइट 3 मीटर 10 फीट होती है। इसमें स्लैब थिकनेस प्लस फ्लोर टू सीलिंग हाइट इंक्लूड होती है। वेंटिलेशन और कंफर्ट के लिए ये मिनिमम रखा जाता है। सीमेंट के बैग का वेट क्या होता है? आंसर, एक स्टैंडर्ड सीमेंट बैग का वेट होता है 50 किलोग्राम। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो IS कोड 269 के अंडर फिक्स किया गया है। साइट पे मटेरियल एस्टिमेशन के लिए ये बेस यूनिट होती है। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? आंसर, पाइल फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन टाइप है जो टैब यूज होता है जब सरफेस सॉइल वीक होता है। पाइल्स वर्टिकल शाफ्ट होते हैं जो लोड को डीप स्ट्राटा तक ट्रांसफर करते हैं। कंक्रीट का मिनिमम क्योरिंग टाइम क्या होता है? आंसर, नॉर्मल कंक्रीट का मिनिमम क्योरिंग टाइम 7 दिन होता है, लेकिन आइडियल 28 दिन तक क्योरिंग कंटिन्यू की जाती है। क्योरिंग से हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और कंक्रीट ड्यूरेबल बनता है। यदि 20 इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द इंजीनियर्स लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।